कि आप पे झूठा इल्जाम है। रोस्टिंग वीडियोस वगैरह बनाता था जो कि एक अनएथिकल कंटेंट है, तो एक पूरे पाकिस्तानी कौम से उसकी माफी मांगता हूँ। बाद कुछ एप्लीकेशन की मुझे प्रमोशन आई तस्दीक किए बगैर कि ये पाकिस्तान में अलाउ है नहीं है, तो उसकी माफी मांगता हूँ। यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं देने आया कि ये हम बैटिंग है, तो ये मैं यहाँ मुझे पता है कि टोटली गलत है, ठीक है, अन इस्लामिक, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लीगल भी नहीं है। सही है, मैं दोनों हवाले से अगर मैं कहूँ तो वी आर इन द रॉन्ग साइड। आप ऐसा समझो कि 2024 मैंने पूरा नहीं किया एंड आई नो कि इट्स रॉन्ग, और उससे पहले जो मैंने किया है आई अपोलोजाइज फॉर दैट। सुनने वाली कानों और देखने वाली आंखों को आपकी बहन का सलाम। तो बहनों और भाइयों, डकी भाई के साथ हुई है बहुत बड़ी ज्यादती, क्योंकि डकी भाई ने तो तल्हा रिव्यू के पॉडकास्ट में इस बात को तस्लीम किया था कि मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दें। घूमने फिरने का दिल किसका नहीं करता, लेकिन साइड इनकम जनरेट होगी तो फिर ही यशियां होगी ना। और साइड इनकम जनरेट करने के लिए दी बेस्ट ऐप है बायनोमो। तो बायनोमो एक ग्लोबल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। बिनोमो पर आप ट्रेडिंग करके 90% तक का प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। आप सबको ट्रेडिंग करके दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से पैसे अर्न कर सकते हैं। अब देखते हैं कि प्रॉफिट देता है या फिर लॉस होता है। 1 2 3 एंड गो। चल भाई, देखने से लग रहा है कि प्रॉफिट आएगा। $60,000 प्रॉफिट। मैं यहाँ पर किसी को डिफेंड नहीं कर रही, मगर वो सारे इन्फ्लुएंसर जिन्होंने पैसे के लालच में अवाम के साथ गद्दारी की, उनको भी तो पकड़ा जाना चाहिए। ये तमाम इन्फ्लुएंसर्स अपना फेक लाइफस्टाइल या फिर कह लो हराम पैसे से कमाया हुआ लाइफस्टाइल दिखाकर बच्चों और जवानों को पागल बना रहे थे। दूर कहीं क्या जाना है, मेरा अपना खुद का भाई बायनोमो ट्रेडिंग सीखना चाहता था, वो तो मैंने उसे समझाया कि भाई जान छोड़ो और पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी दिलचस्प गेमिंग एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है B9 गेम्स। का पहला सिक्योर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप पैसे गेम खेल के अर्न कर सकते हैं। चुप करके B9 गेम पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे आप बगैर इन्वेस्टमेंट किए कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं। ये है B9 गेम। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई एक ऐसी गेमिंग एप्लीकेशन। यार मैं गेम खेल रहा हूँ तभी तो मैं तुम्हें इधर घुमाने फिराने लेके आया हूँ, क्योंकि इन सब चीजों में ना लगते हैं बहुत सारे पैसे, और ये गेम खेल के मैं कमाता हूँ बहुत ज्यादा पैसे। एस्ट्रोलॉजी रजब भट्ट, कमल आफ्ताब और इन जैसे तमाम इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने हमें धोखा दिया है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके पकड़े जाएंगे। खाली वीडियो मत देखें, मेरे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे यकीन है आपने नोटिस नहीं किया होगा, पूछो क्या। पूछ क्या? मुश्किल टाइम है, मैं बहुत देर इस मुश्किल टाइम से गुजर के आया हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड कि इस टाइम पे फैमिली पे क्या गुजरती है, ठीक है। उसकी बेगम है, उसकी माँ है, उसका भाई है, उसका बाप है। अंदर जो बंदा होता है ना, वो इतना परेशान हो या ना हो, लेकिन जो बाहर फैमिली बैठी होती है ना, वो बहुत टेंशन में होती है। ज्यादा टेंशन उसकी होती है, ज्यादा टेंशन ना बाहर वालों की होती है, ठीक है। बाकी जहां तक बात है उसके अंदर रहने की, तो इंशाल्लाह जहां तक मुझे अकल समझ है जितनी केसों कोसों की, जाफर भाई वेलकम, जितनी अकल समझ मुझे है केसों कोसों की, मेरे ख्याल से मेरे तजर्बे के मुताबिक तो उसको पिछली पेशी पे बाहर आ जाना चाहिए था। आई डोंट नो उनके जो लॉयर हैं उन्होंने किस तरह केस बुक किया, क्या हिसाब किया, डकी भाई क्यों नहीं आया, लेकिन पिछली पेशी पे उनको बाहर आ जाना चाहिए था मेरे ख्याल से, ठीक है। ठीक है, हो सकता है कि एफआई की तरफ से वो डंडा ज्यादा दिया हो, शायद इसलिए रिमांड एक और मिल गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक रिमांड के बाद सेकंड रिमांड बनता नहीं था, बेल हो जानी चाहिए थी, ठीक है। एक ही बात हो गई। दूसरी बात कि अगर डकी ने, मैंने 15,000 और इन्फ्लुएंसर्स ने की है प्रमोशन बायनोमो की, जो बताते एक ट्रेडिंग ऐप है, हमारे सामने वो ट्रेडिंग ऐप होती है, और ट्रेडिंग क्रिप्टो पाकिस्तान में लीगल मेरा ख्याल कर दी गई है ना, तभी तो वो मिल रही है, सारी मिनिस्ट्रियां मिल रही हैं क्रिप्टो को सबको। जाफर भाई, जाफर मैं फॉलो करता हूँ आपको एक मिनट, तभी तो मिल रही है ना, मिनिस्ट्रियां मिल रही है क्रिप्टो की। मेरा ख्याल है कि जो प्रमोशन उसने की है, जिसको गैम्बलिंग ऐप कहा जा रहा है, तो फिर तो मुड से स्टार्ट करना चाहिए था ना, मुड से। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मुड? मुड मतलब कि शुरुआत से शुरुआत करनी चाहिए थी। डकी, मैं 10,000 इन्फ्लुएंसर्स और जो कर रहे हैं, इन्होंने तो शुरू की 30 साल हो 1.5 साल हो, जेड़ा साडा पाकिस्तान का सब तो बड़ा इवेंट है पीएसएल के अंदर एवरी सिंगल प्लेयर ने जो शर्ट पहनी, जैकेट पहनी होती है, यहाँ पर लिखा होता है 1xbet। क्या लिखा होता है? 1xbet। वो ट्रेडिंग ऐप नहीं है, उसका अंधे को भी पता है कि ये जुए की ऐप है, यहाँ पर बैठो जुआ लगाओ, ठीक है। तो भाईजान फिर वो आप उनको क्यों नहीं पकड़ते? रजब भट्ट ने अगर डकी भाई के लिए वीडियो बनाई तो मास्क पहनकर बनाई। वो डकी भाई के जरिए समझा रहा था कि हमने कुछ गलत नहीं किया। रजब भाई जरा नाक के बाल भी काट लिया करें। जलवा है हमारा। पाकिस्तान कब आओगे, पाकिस्तान कब आओगे, क्यों भागे? तो हाँ भाई मैं भागा हूँ। रजब भाई, अगर आप पुलिस के डर से पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे तो टेंशन ना ले, एक ना एक दिन तो आप वापस आएंगे ना। अभी भी इस बंदे को सिर्फ अपने दोस्तों का ख्याल है, ये नहीं ख्याल कि मेरी बीवी यहाँ बीमार पड़ी है, मैं उसकी भी कुछ टेंशन ले लूं। नहीं भाई, उसको तो इसने यही कहना है कि ये तो मेरे लिए बदकिस्मत है। भाई मारो, मुझे मारो।
और अभी तो सब्र करो, ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा नाम अनस अली वो भी फेक है। ये गाड़ी देख रहा है, वो घर देख रहा है, कैसे लेना चाहता है जॉब करके। अब ये ट्रेडिंग है, इससे तू निकाल सकता है पैसे, ठीक है, ट्रेडिंग जो करनी पड़ेगी। 1 करोड़ प्लस प्रॉफिट इन जस्ट 1 डे भाई। एक दिन में जो है उड़ा रहा हूँ, ठीक है, पाकिस्तानी 80,000, ठीक है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा भैया, ट्रेडिंग स्टार्ट करो, ठीक है। आई एम फाइनेंशियल फ्री, आई एम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। सो गाइस ये है पावर ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का नशा करें जिस तरह मैं करता हूँ। गाइस ये करिए $3,000 की, ठीक है। पुलिस तरह हरकत में क्या आई, अनस अली ने तो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही उड़ा डाला। तलहा रिव्यूज ने अभी इन सबको एक्सपोज करते हुए कुछ ये कहा। कोई गेम या ऐप नहीं होती जो आपको घर बैठे पैसे बना के दे। ये सीधा सीधा सट्टा है, जुआ है। इसमें 99% लोग हारते हैं और हारने के बाद क्या होता है कि जिन इन्फ्लुएंसर ने इनको प्रमोट किया होता है उनको कमीशन जाता है और आधे पैसे कंपनी के पास जाते हैं, बाकी तुसी उत्थे दे उत्थे ही। और पिछले कुछ सालों में ये बैटिंग पाकिस्तान में इतनी ज्यादा रेगुलर हो गई थी कि लाहौर में तो बिल बोर्ड लगे हुए थे भाई। 2-3 जगह पे मैंने खुद वीडियोस बनाई लास्ट ईयर, जो मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में भी यूज की थी, कि मथीरा उनकी जी ब्रांड एम्बेसडर है और वो बड़े बड़े बिल बोर्ड जो है वो लाहौर में पब्लिकली लगे हुए हैं। यहाँ पर जो सबसे मेन बंदा जिसने 2025 में पैसों में सबसे बड़ा हाथ हमारा ट्रेडिंग में, वो था जी अनस अली। अब ये अनस अली वही बंदा है जिसने 2024 में अपना 50-50 हजार का शॉपिफाई का कोर्स बेच के लोगों को लूटा था। इन एप्स को, इन फैंटेसी गेम्स को जो है वो उर्दू पॉइंट, डेली पाकिस्तान जैसे बड़े बड़े चैनल्स ने भी प्रमोट किया खुलेआम पब्लिकली प्लेटफॉर्म्स पे। उसके अलावा नादर अली, इतना बड़ा चैनल, इतना बड़ा क्रिएटर, इस बंदे ने भी सरेआम इन चीजों को प्रमोट किया। एक नौजवान मिलता है जो वीकली 2 से 3 लाख रुपए ऑनलाइन गेम से अर्निंग कर रहा है। लाहौर दा पावा अख्तर लावा अंकल ने गजल जवाद को खुसरी और उनकी अम्मा को मिठो कहा। मजीद उन्होंने इनको क्या कहा अब जानिए इस वीडियो में। कुछ मसले ते नमाज पढ़ रहा है ते इनदी मां आई है और मासी मिठो। मासी मिठो कौन? उनदी मां ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਰਜਬ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮਿੱਠੋ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗੀ ਮਿੱਠੋ। ਇਹ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਜਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। 300 ਬੋਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਆਖਰ ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੋਰੀ ਚੋਂ ਇਹੋ ਦੀ ਚੂਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੇ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੋਕ ਕੇ ਰਜਬ ਭੱਟੀ ਦੀ ਭੈਣ ਅਗਰ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ औरत हो। राय के मुताबिक एस्ट्रोलॉजी हाउस पर भी रेड हुई है। थोड़ा सा बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। ये एक न्यूज़ थी जो हमने ब्रेक की थी कि अगला नंबर एस्ट्रोलॉजी का है। अब सोशल मीडिया पे कोई खबरें चल रही हैं कि एस्ट्रोलॉजी के घर पे छापा पड़ा है और कुछ तो कह रहे थे कि उनके जो बेनोई हैं, इकरा कंवल के जो शोहर हैं अरीब, उनको गिरफ्तार करने की एक कोशिश की गई है। वो लोग घर पे मौजूद नहीं थे। इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए सर, फिलहाल तक किसी ऑफिशियल पेज से ये खबर सामने नहीं आई। जो मुस्तनद हो उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं भी हुआ तो आने वाले टाइम में होगा जरूर। लेकिन डिनाई भी तो नहीं किया गया कहीं से, किसी इदारे की तरफ से। रात से ये बात चल रही है, डिनाई किसी ने नहीं किया अभी तक। नहीं किया। और मैंने आपको कहा कि अगर हुआ या नहीं भी हुआ तो होगा जरूर। क्यों कि वो भी पाइपलाइन में मौजूद हैं। बिल्कुल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या इनको सबसे पहले डकी भाई को अरेस्ट करना चाहिए था, जिन्होंने एक लंबी अरसे से ट्रेडिंग की प्रमोशन ही नहीं की, या फिर बाकी इन्फ्लुएंसर्स को जो अभी तक ट्रेडिंग की प्रमोशन कर रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। मिलेंगे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।